ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने पहले बोला कि केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल क्लासिफिकेशन दो चैप्टर जो हैं ये केमिस्ट्री का हार्ट है। चलो फिर सुनो बच्चे, साइंटिस्टों ने देखा जब एटम की क्लासिफिकेशन हो गई, एलिमेंट का टेबल बन गया, फिर उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए और कंपाउंड भी हैं। नेचर में हमने पढ़ा कि तीन तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। आया याद? पहले चैप्टर में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। जहाँ हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, साइंटिस्टों ने देखा कि कंपाउंड, हमने आपको बताया था कि कंपाउंड कैसे बनते हैं जब एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं फिक्स रेशो में। याद आया आपको? एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशो बाय मास टू फॉर्म ए कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे मानो साइंटिस्ट जब कंपाउंड के बारे में सोच रहे थे तो खड़े हो जाओ आप। वाटर का फार्मूला क्या होता है? वाटर का फार्मूला होता है H2O। H3O क्यों नहीं होता? है कोई जवाब आपके पास? नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। C2O2 क्यों नहीं होता? या कुछ और क्यों नहीं होता? ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। यही क्यों होता है? यही देखो, ये नेचर में चीज़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी, हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। ये कंपाउंड ऑलरेडी नेचर में बने हुए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल भी हमने लैब में बनाना शुरू कर दिए हैं। साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का फार्मूला पर्टिकुलर ही क्यों है। जब वाटर है तो उसमें दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन क्यों है, दो क्यों नहीं? मीन इसके साथ तीन हाइड्रोजन क्यों नहीं जुड़ सकते? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड सिर्फ दो देखेंगे, कौन कौन से? एक वाटर और एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड दो ही देखेंगे, कौन कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और क्यों नहीं? और क्यों नहीं? इसका कोई रीज़न है कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो कोई कंडीशन है कि ये ऐसे ही कंबाइन हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। CO3 क्यों नहीं बना? CO4 क्यों नहीं बना? ये सारा जो है किसके बेस पे है? हमारा केमिकल बॉन्डिंग का कुछ रूल है, कुछ रूल रेगुलेशन है जिसके मुताबिक ये एलिमेंट जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। वही रूल हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो बात ये हुई कि एलिमेंट कंबाइन क्यों होते हैं। सबसे पहले तो बात ये निकली कि एलिमेंट या एटम जो है वह कंबाइन क्यों होते हैं, कंपाउंड क्यों बनाते हैं। पहले तो ये बात थी। ठीक है, तो जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल देखा तो हर एलिमेंट का कोई ना कोई कंपाउंड उनको मिलता था। सिर्फ एक ही ग्रुप था जिसके कोई भी कंपाउंड उनको नहीं मिलता था। वो कौन सा ग्रुप था? नोबल गैस। तो दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, एक का नाम था कोसल और दूसरे का नाम था ल्यूस। कोसल और ल्यूस, इन्होंने सोचा, लीवस भी बोलते हैं इसको, कोसल और ल्यूस ने सोचा कि सिर्फ नोबल गैस ही कंपाउंड क्यों नहीं बनाती हैं, बाकी सारे एलिमेंट कंपाउंड क्यों बनाते हैं। बात तो ये थी कि एलिमेंट कंबाइन क्यों होते हैं, कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ये देखना था। तो उन्होंने कहा क्यों ना पहले नोबल गैस को देखा जाए। और समझाया, इतने सारे एलिमेंट हैं उनको बाद में देखते हैं कंपाउंड क्यों बनाते हैं। पहले जो नहीं बनाते हैं 7-8 एलिमेंट जो है, कितने हैं? 6 है ना। ये एलिमेंट तो देखें कि ये एलिमेंट कंपाउंड क्यों नहीं बनाते हैं। तो उसने क्या किया, कोसल और ल्यूस कंसेप्ट इसको बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। इन्होंने कैसे देखा? कोसल और ल्यूस ने, इन्होंने नोबल गैस को पहले स्टडी किया। ये आपसे मैं पूछूंगा, नोबल गैस बोलिए नाम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडॉन। ठीक है, अब बताइए इनके एटॉमिक नंबर। 2, शाबाश। 10, आगे 18, 36 बोलो, 54, 86। ठीक है, अब बताएंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैसे लिखूंगा मैं? KCl आप जो आपको लिखवाई गई है उसी के बेस पे भी आप देख सकते हो। कौन सी? SPDF वाली, उसको भी लिखे देख सकते हो और इसको भी कंपेयर कर सकते हो। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, सो ऑन। ठीक है, जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हीलियम में 2, वो 2 किस में चले जाते हैं? पहले वाले शेल में। 1s2 पहले वाले शेल में चले जाते हैं।
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10, ठीक है। 1s2 पहले वाले में 2 चले गए, 2s2 2p6, दूसरे में कितने चले गए 8, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 18, पहले में गए 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8, 3s2 3p6 लिख के देख लेना, क्योंकि 3d बाद में आता है ना, 4s शुरू हो जाता है, तो 3p6 तक। इसके बाद जहाँ कितने हैं 36, 1s2 2s2 2p6, 8 से ज़्यादा नहीं आते सेकंड में, ठीक है। और जहाँ आ जाएंगे 18, क्यों 3d10 और ये आएगा 4s2 4p6। और चौथा एलिमेंट है, आपको हमने बताया था फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड है, तो 4s से शुरू होगा और 4p पे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझाया बोलो, OP आगे भी लिख लेते हैं। उसके बाद जहाँ चलो 54, इसको क्या होगा 2 8 18, ठीक है। कितना है फोर्थ है ना, ये आएगा 2 8 18, 2 8 18 18 8, यहाँ आएगा 8। कैसे आपको मैं बता देता हूँ, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p 3d, 4s 4p 4d, 5s 5p। आपको पता है 5s के बाद क्या आता है 4d आता है, जहाँ आ जाएगा है ना, 5s 5p जहाँ है, क्लियर। और उसके बाद लास्ट वाले को जब देखा गया 2 8 18 32, 1 2 3 4, 4f भी आ जाएगा, हाँ 4f 14 हो जाएगा, 32 हो गए। और जहाँ 5f अभी नहीं आएगा, ठीक है, वो अगले वाले में आएगा, और इसमें आएगा दिस इज 8, ये आएगी इसकी, ठीक है। ये आएगा 5s 5p 5d, 5f नहीं आएगा, वो अगली वाली जो नोबल गैस है उसमें आता है, ठीक है। और ये आएगा 6s 6p। और समझाया आपको, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपने पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी बोलो, उसी के बेस पे है आप, ये पहले शेल को कंप्लीट करता है, ये दूसरा पे ख़त्म होता है, ये तीसरे पे ख़त्म होता है 3p पे, ये 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6, ठीक है, क्लियर। 5d भी आता है, वो इधर चला जाता है। तो ये हो गए, जब नोबल गैस को उन्होंने स्टडी किया तो वो देख रहे थे नोबल गैस में एक अजीब चीज़ आ रही थी। क्या थी बच्चे, क्या देखा आपने, नोबल गैस में कुछ कोई अजीब चीज़ आ रही है। इसके लास्ट वाले में कुछ देखने को मिल रहा है, क्या है लास्ट वाले में, सभी में क्या है बच्चे, हाँ लास्ट वाले में देखो, हर एलिमेंट के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, उसके हीलियम को छोड़ के, उसके पास है ही 2 है बेचारी के पास। और देखा आपने, और देखा सभी एलिमेंट जो हैं, ये देखो लास्ट में 8, लास्ट में 8, लास्ट में 8, लास्ट में 8, लास्ट में 8। बाकी किसी भी एलिमेंट में ऐसा नहीं होता, समझाया। उन्होंने देखा कि नोबल गैस जो है उसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 8 आ रहे हैं, हीलियम को छोड़ के, उसके पास है ही 2 है, उसमें डुप्लेट, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट होता है सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट हो गया, ठीक है, सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। फिर उन्होंने बाकी एलिमेंट को स्टडी किया, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था इनको छोड़ के पीरियोडिक टेबल में जिसके लास्ट वाले शेल में कितने आ रहे हों 8 आ रहे हों, कोई भी नहीं था, ठीक है। उसने कहा ये बात तो क्लियर हो गई कि नोबल गैस के लास्ट वाले में 8 होते हैं, बाकियों को किसी में भी 8 नहीं होते, इस कारण ये रिएक्ट होती हैं। पहले इसको क्लियर हो गया कि जिसमें 8 होंगे लास्ट वाले शेल में, जिसमें 8 होंगे वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, वो कंपाउंड नहीं बनाएगी। फिर उसने दूसरा देखना था कि उनमें ऐसी क्या बात है कि वो जो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल हम बड़ी कॉमन देते हैं आपको सोडियम क्लोराइड की, ये अभी हम अगली बॉन्ड यही करने वाले हैं शुरू, सोडियम क्लोराइड की। आपको पता है इसके पास 11 है 281, ठीक है, इसके पास कितने हैं 11 281, इसके पास कितने हैं 17 287। तो जब बॉन्ड बनती है हमें पता है सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करता है लॉस करता है, और ये क्या करता है गेन करता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो आपने क्या देखा, जब सोडियम क्लोराइड बना, इसने लॉस किया, इसने गेन किया, इसके भी लास्ट वाले शेल में कितने हो गए 8, इसके भी लास्ट वाले शेल में कितने हो गए 8, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कैसे कंबाइन हुए, हाइड्रोजन के पास 1, इसके पास भी 1, ये कहता है चलो यार क्या करते हैं शेयर करते हैं,
शेयर करते हैं, इन्होंने शेयर किया कोवलेंट बॉन्ड शेयर किया, इसमें भी 2 हो गए और इसमें भी क्या हो गए 2 हो गए, क्योंकि जो हीलियम के पास हैं वो सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ब्रिलियम, ये कुछ एलिमेंट है जो सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे लास्ट वाले शेल में, और बाकी एलिमेंट क्यों कंबाइन होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं 8, लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और हम भी उसी तरह स्टेबल हो जाएं जैसे हमारी कौन स्टेबल है, नोबल गैस है। जैसे सोडियम आपने देखा इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक लॉस करके ये नियॉन की तरह बन गया, और क्लोरीन जो थी एक गेन करके किसकी तरह बन गई, आर्गन की तरह बन गई। मीन समझाया ना, ये स्टेबल हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं होते हैं, तो ये एटम उनके दिमाग में आया, बस एक ही कंसेप्ट है बच्चे, समझाया तो नहीं, कंसेप्ट इतना ही है कि बाकी एटम जो हैं पीरियोडिक टेबल के वो आपस में क्यों कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं, तो उसने कहा वो इस कारण है नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। जैसे नोबल गैस के लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे वो भी चाहते हैं कि हमारे भी लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं 8 हो जाएं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, 2-3 तरीके अपनाते हैं, जहाँ तो वो इलेक्ट्रॉन एक लॉस करता है, दूसरा क्या करता है गेन करता है, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जहाँ वो क्या कर लेते हैं शेयर कर लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। जहाँ कई बार ऐसा भी होता है एक के पास ज़्यादा पड़े होते हैं, ठीक है, एक के पास एक के पास ज़्यादा एक के पास कम है, तो वो ये कहता है मैं रख देता हूँ बीच में, दोनों शेयर कर लेते हैं। 3 तरह की बॉन्ड हम पढ़ेंगे, एक आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होती है, एक देता है दूसरा लेता है, आयन बनते हैं, आयन आपको पता है कैटाइन और एनाइन बनते हैं, उसके नाम पे पड़ गया आयनिक बॉन्ड। उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड, कोवैलेंसी, एक जैसी इनकी वैलेंसी हो जाती है, को होता है सेम, ठीक है, सेम वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे आपने मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ा MgCl2, इसमें कोवैलेंसी है क्या, नहीं है, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 पॉजिटिव, इसकी क्या है -1, ये आयनिक बॉन्ड है, आयन बने हैं, वैलेंसी सेम नहीं है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में जो रिएक्ट करते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। देखिए दिखाएंगे आपको। तो एक तरीका ये है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, दूसरे के पास नहीं होते हैं, कम होते हैं बिल्कुल, तो वो कहता है मैं दोनों अपने शेयर कर देता हूँ और बना लेता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 तरह की बॉन्ड हमने पढ़नी है। तो चलिए आगे, ये क्लियर हो गया सबको कि एटम क्यों कंबाइन होते हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए, टू कंप्लीट द सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल टू बिकम द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, उसकी तरफ बनना चाहते हैं। लिखो इसको।